हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली 10th पास कैंडिडेट्स के लिए टॉप 20 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। देखिए, इसमें से कुछ वैकेंसीज़ ऐसी है जो डेफिनेटली इस बार आपको देखने को मिलने वाली है और कुछ वैकेंसीज़ ऐसी है जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी वैकेंसीज़ है उसके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ अब कौन सी पोस्ट रहने वाली है, उस पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, साथ ही साथ बात करेंगे वहाँ एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, रिटन टेस्ट के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या वहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है या फिर डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाता है, उन सारी चीज़ों के वो बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको मंथली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। ये सारी जो वैकेंसीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 23 ईयर्स है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैथ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हिंदी या इंग्लिश का यहाँ ऑप्शन रहता है, उससे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे। रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होता है। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के बाद जो मंथली इन हैंड सैलरी बनती है ये 35,000 के अप्रॉक्स रहती है। अगली वैकेंसी निकलने वाली है रेलवे की तरफ से, रेलवे ग्रुप डी, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये वैकेंसी कोविड के बाद आ रही है, इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने की जो एज रहने वाली है 18 से 33 ईयर्स रहने वाली है। 3 साल का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जा रहा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि OBC कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की एज 18 से 36 ईयर्स रहेगी। वहीं SC ST कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की एज 18 से 38 ईयर्स रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न की यहाँ बात कर ले तो मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें, देखिए जो ग्रुप डी की पोस्ट रहती है, ग्रुप डी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम रहते हैं, अलग अलग पोस्ट रहती है। तो जहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे आपकी जो सैलरी बनने वाली है ये 30,000 से लेकर 35,000 के बीच रहेगी। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह आपको मिल जाते हैं। अगर आप नाइट ड्यूटी करोगे तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है। इस तरह के और भी कई तरह के रेलवे की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। तो जॉब करने के लिए अगर मैं बात करूं कि 10th पास के बाद कौन सी बेस्ट जॉब आपके लिए रहेगी, तो रेलवे की जॉब सबसे बेस्ट रहने वाली है। उसके बाद SSC GD कांस्टेबल भी मैंने बताया, वो भी बहुत ही बेहतरीन जॉब आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्हें जिनको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द जॉब चाहिए, कोई भी नौकरी रहे मुझे मिल जाएगी, वो मैं कर लूँगा। तो आपके लिए नेवी AMR में आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये अग्निवीर स्कीम जो होती है उसके अंडर आती है। अग्निवीर स्कीम आपको पता है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो 4 साल के लिए आप रहोगे, उसके बाद फिर वो कुछ अपना एग्ज़ाम वगैरह लेंगे, कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे एंड उसमें से जिन्होंने टोटल ज्वाइन किया हुआ है उसमें से केवल 25% लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी सबको रिटायरमेंट मिल जाएगी और 10-12 लाख रुपया वो देंगे, बाकी आपको वहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगी। तो ये देखिए, एक तरह से ये देखा जाए तो ये भी ठीक है कि अगर आप कम एज में अगर आप कर रहे हो तो जब आप नेवी में जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। ऐसे ही आर्मी या फिर एयरफोर्स वगैरह में जब आप जाते हो, अग्निवीर स्कीम को बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये कैसा स्कीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप बेनिफिट ये देखो कि जब आप जाते हो नेवी में, आर्मी में जाते हो तो आप डिसिप्लिन सीखते हो, साथ ही साथ फाइटिंग की ऐसी ऐसी चीज़ें सीखते हो जो मतलब आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, और वो चीज़ें आप 21-22 की एज में सीख लेते हो। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे जो एज लिमिट जो रहती है 17.5 ईयर, 17.5 साल से लेकर 21 साल रहती है। पोस्ट की बात करें तो नेवी AMR में नॉर्मली 200-250 पोस्ट वैकेंसीज देखने को मिलती है। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, तो मैथ से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी 5 जून है, 5 जून 2024 है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं RPF कांस्टेबल की। देखिए, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है उसमें कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में बहुत सालों बाद वैकेंसीज देखने को मिली। उम्मीद है आपने अप्लाई ज़रूर किया होगा क्योंकि इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो खत्म हो चुकी है। 4,660 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई थी।
एज की अगर बात करें तो 18 टू 25 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, क्योंकि कोविड के बाद ये वैकेंसी रिलीज की गई थी, तो इसलिए अप्लाई करने की एज 18 टू 28 ईयर्स रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो मैथ से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल आपसे 130 क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इन हैंड सैलरी आपकी 37,000 के अप्रॉक्स रहेगी। इसके अलावा और भी कई तरह के अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये निकलने वाली है एसएससी की तरफ से MTS हवलदार 2024। यहाँ पे अगर बात करें तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए यहाँ भी 10th पास, जितनी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ सब में 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम 27 ईयर्स रहेगी। कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम होता है 2 सेशन में होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और ये जो सेक्शन 1 रहता है इसके लिए आपको 45 मिनट्स टाइम मिलता है और ये क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि यहाँ पे केवल मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल जाता है, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको 45 मिनट मिलता है। और या ये जो रहती है मेरिट इसके ऊपर डिसाइड होगा, यानी कि सेक्शन 2 में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है। सैलरी की अगर बात करें तो एसएससी MTS हवलदार की जो पोस्ट रहती है वहाँ आपकी जो सैलरी बनेगी, देखिए एसएससी MTS का मतलब क्या हुआ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी जॉब रहेगी। और साथ ही साथ हवलदार की पोस्ट रहती है, तो हवलदार की पोस्ट में जो सैलरी रहती है वो अलग रहती है, क्योंकि वहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। लगभग 35,000 के आसपास ही आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी निकलने वाली है RBI की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट। देखिए एक ऑफिस असिस्टेंट अलग रहता है, RBI असिस्टेंट एक अलग रहता है, और ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट रहती है वो डिफरेंट रहती है। ऑफिस अटेंडेंट के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, क्या काम करना होता है। तो यहाँ 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स रहती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको 34,000 इन हैंड सैलरी मिलती है, लेकिन RBI की एक बात अच्छी है कि RBI में आपको फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिल जाती है, तो इसलिए अगर आपकी RBI में सिलेक्शन हो जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो काम रहता है केवल ऑफिस ड्यूटी आपको करनी होती है। 9 to 5 आपकी ऑफिस ड्यूटी रहती है, साथ ही साथ सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ रहता है। एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। एंड इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, 1.5 घंटे का समय मिलता है। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए अगली वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी निकलने वाली है CCRAS, यानी सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ आपकी जॉब रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। एज 18 टू 25 ईयर्स रहेगी। 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 मिनट्स का आपके लिए समय रहेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ आपकी जो सैलरी रहती है 30 से 35,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये निकलने वाली है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे भी आपकी जॉब रहने वाली है और 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट 18 टू 25 ईयर्स रहने वाली है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि यहाँ आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे 60 मिनट्स का टाइम आपके पास रहता है। यहाँ भी आपकी जो सैलरी रहती है ये 32 टू 34,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये भी दिल्ली में निकलने वाली है, DSSB फायर ऑपरेटर की। देखिए यहाँ पे जो आपकी जॉब रहती है, यहाँ पे आपके पास एक HMV यानी हेवी मोटर व्हीकल की लाइसेंस रहनी चाहिए, तो ही आप DSSB फायर ऑपरेटर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप 10th पास हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स रहेगी। सैलरी की बात करें तो ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी रहती है 35,000 के अप्रॉक्स बन जाती है। सबसे अच्छी बात ये है दिल्ली की जो जॉब रहती है वहाँ अच्छी बात ये रहती है कि आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ये केवल दिल्ली में ही रहने वाली है। दिल्ली में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स वगैरह नहीं देखना होगा। बाकी जॉब्स में क्या होता है
कि जैसे अगर आप एसएससी की जॉब में आप ज्वाइन कर लेते हो, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन कर लिया जहाँ पे ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप फिर वहाँ फंस जाओगे, आप एक जगह पे 2 साल 4 साल के लिए रहोगे, फिर आपका ट्रांसफर होगा, फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या रहेगा कि आप लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहोगे, आपकी जॉब दिल्ली में ही रहेगी, ट्रांसफर्स बहुत कम होंगे, ट्रांसफर्स होंगे भी तो मतलब दिल्ली के इनसाइड ही होंगे, कहीं आपको बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सैलरी रहेगी DSSS में भी 35,000 इन हैंड रहने वाली है। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रहेगी। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैथ से 40 क्वेश्चंस, हिंदी से 40 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये निकलने वाली है ESIC की तरफ से MTS। ESIC का मतलब हुआ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पिछले 1-2 सालों में भी इसकी वैकेंसी देखने को मिली है, इस साल भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ESIC MTS की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपका जॉब रहता है, जॉब प्रोफाइल रहती है। ESIC MTS के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप अगर चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। रीजनिंग GK, मैथ्स एंड इंग्लिश, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 34 से 35,000 के बीच रहती है। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये निकलने वाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रहती है। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, जहां 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। 18 to 27 ईयर्स एज रहती है। एक और जो वैकेंसी निकलती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए रहती है। यहाँ अप्लाई करने की जो एज रहती है 18 to 25 ईयर्स रहती है। यहाँ भी 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो दोनों के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहता है, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और MTS के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। तो क्वांट से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे और जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे का समय आपको मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ दोनों ही पोस्ट में सैलरी 35,000 के अराउंड रहती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो ये आगे निकलने वाली है DSSS की तरफ से। जो दिल्ली सरकार में जो अलग अलग सरकारी विभाग हैं उसमें क्लेरिकल पोस्ट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है, कुछ डिपार्टमेंट में कम वैकेंसी रहती है, कुछ डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी रहती है। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे अगेन पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो दिल्ली में ही रहने वाली है। 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। ये सारी जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैथ से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, हिंदी से 35 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे और कंप्यूटर से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनती है ये 30,000 से 34,000 के बीच में बन जाती है इन हैंड सैलरी। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये निकलने वाली है NDA की तरफ से, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से। मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी जॉब रहने वाली है। 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स रहेगी। सैलरी की बात करें तो अगेन देखिए, जितने भी 10th पास वाले जॉब्स रहती हैं वहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है वही 35,000 के अराउंड रहती है। कुछ ऐसी डिपार्टमेंट्स रहती है जहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है 35 से ज़्यादा आपको मिलती है, 37,000 40,000 तक भी सैलरी मिलती है। जैसे रेलवे के बारे में मैंने आपको बताया, तो रेलवे में जो आपका काम रहता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर नाइट ड्यूटी कर रहे हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो, तो आपकी सैलरी 40,000 50,000 भी चली जाती है, उससे ज़्यादा भी सैलरी मिलती है। तो NDA MTS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी 34,000 के अराउंड आपकी बन जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वांट से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे और इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिल जाता है, 60 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये निकलने वाली है DRDO की तरफ से। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। फायरमैन के पोस्ट के लिए वैकेंसी रहती है और साथ ही साथ MTS के पोस्ट में वैकेंसी रहती है। दोनों के लिए जो एज लिमिट रहती है 18 to मिनिमम एज 18 रहती है, लेकिन मैक्सिमम कुछ पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए 25 ईयर्स रहती है एंड जो फायरमैन की पोस्ट रहती है उसके लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रहती है। 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, इसके लिए आपको 1 आवर का समय मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फायरमैन या एमटीएस के पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी 35,000 के अराउंड रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली पुलिस में एमटीएस सिविलियन की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ भी 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं, 18 to 27 ईयर्स एज रहती है। अगेन ये दिल्ली पुलिस में जॉब रहती है तो काफ़ी बेहतरीन, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली में या फिर किसी पार्टिकुलर स्टेट वाली जो जॉब रहती है वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ बेनिफिट ये रहता है कि आप उसी स्टेट में रहते हो। तो दिल्ली में अगर आप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे देखिए जितनी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ सब में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ऐसा मत सोचना कि दिल्ली में वैकेंसी निकली तो केवल दिल्ली वाले लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी ये 32 से 33,000 के अराउंड रहती है, आपकी सैलरी बन जाती है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये एमटीएस की पोस्ट रहने वाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी जॉब रहने वाली है। केंद्रीय विद्यालय समिति और साथ ही साथ जो नवोदय विद्यालय समिति है उसमें एमटीएस के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकारी स्कूल है जो ऑल इंडिया में रहती है और बहुत ही नामी स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय का नाम आपने सुना होगा, नवोदय विद्यालय का नाम आपने सुना होगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल रहती है। एमटीएस की पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की जाती है, 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट रहेगी, सैलरी 35,000 के अराउंड बन जाती है। अगर यहाँ बात करें एग्जाम पैटर्न की तो देखिए यहाँ पे आपसे हिंदी एंड इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछाएंगे, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चंस पूछाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछाएंगे और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का 2 घंटे का समय आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे तो ये निकलने वाली है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जो हर साल वैकेंसी निकलती है। तो उसमें क्या होता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में सरकारी विभागों में जो वैकेंसीज खाली रहती हैं उसके लिए यहाँ सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसी रिलीज़ की जाती है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अप्लाई करने की एज 18 से 25 ईयर्स रहने वाली, साथ ही साथ यहाँ एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांट से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके लिए 1 आवर का समय आपको मिलता है, 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। सैलरी की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो आपकी सैलरी 32,000 से 35,000 के बीच रहेगी। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये देखने को मिलेगी NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS का फुल फॉर्म हुआ। 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे आपकी जॉब रहती है, 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट रहती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी 34,000 के अराउंड बनती है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश या हिंदी का यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है, उससे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी से 20 क्वेश्चंस यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 180 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी कोस्ट गार्ड की तरफ से डोमेस्टिक ब्रांच यानी DB पोस्ट के लिए, और यहाँ 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। 18 to 22 ईयर्स ही एज लिमिट रहती है, तो आप यहाँ ध्यान देना है, एज लिमिट 18 to 22 ईयर्स। सैलरी की अगर बात करें, देखिए कोस्ट गार्ड में आपको सैलरी के अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अगर केवल इन हैंड सैलरी की बात करें तो 34,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनती है, लेकिन इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैथ से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस पूछेंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे और साथ ही साथ जीके से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का आपका टेस्ट रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दिया है जहाँ पे वैकेंसीज निकलने वाली है, जहाँ केवल 10th पास, अगर आपने केवल 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th पास किया हो और आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई प्राइवेट में जॉब कर लूँगा, कहीं कुछ कर लूँगा, क्योंकि प्राइवेट में आपको पता है आज अगर आपको सैलरी 20,000 30,000 हो सकता है, 20,000 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कोई देता भी है अभी 10th पास वाले कैंडिडेट्स को, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20,000 25,000 आपको हो सकता है अभी मिलेगी, लेकिन आज से 10 साल बाद भी अगर आप वो काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 35,000 40,000 उससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको भी पता रहता है कि 10th पास वाले कैंडिडेट से वैसा काम कराया जाता है जो अगर आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस है तब जो आप काम कर रहे हो, और कोई फ्रेशर है तो वही काम वो भी कर लेगा। जो फ्रेशर है उसको अगर कुछ 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे तो वो भी काम उस काम को अच्छे से कर लेगा। तो इसलिए होता क्या है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो,
वहीं अगर आप सरकारी विभाग में ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे आपका जो हर साल का जो इंक्रीमेंट रहता है, 3% का जो इंक्रीमेंट रहता है वो तो आपको मिलता ही है। साथ ही साथ जो यहाँ पे डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होता है, उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। बेसिक पे जो आपको मिलता है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, साथ ही साथ और भी कई तरह के यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस, बोनस वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो आपकी अगर ओवरऑल बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और अगर 10 साल बाद की बात करें या 15 साल बाद की बात करें तो ये जो 3% का इंक्रीमेंट होते जाता है, साथ ही साथ अगर आपको प्रमोशन मिलता है, तो सारी चीज़ें अगर आप ऐड करके देखोगे ना तो सैलरी बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। जैसे कई सारे विभागों में मैंने खुद देखा हुआ है कि जो न्यू जो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो इन्होंने एकदम नया ज्वाइन किया हुआ है, किसी ने जिस ऑफिसर ग्रेड में अगर किसी ने ज्वाइन किया तो उसकी जो सैलरी है ये 60,000, 60,000 या 65,000 है। लेकिन वहीं जो ग्रुप डी के स्टाफ है जिन्होंने आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले ज्वाइन किया हुआ है, उनकी आज के समय में सैलरी 85,000, 90,000, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा भी है। क्योंकि ये जो आपका इंक्रीमेंट होते जाता है या प्रमोशन मिलते जाता है तो आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। इसलिए कभी भी अगर आपने 10th पास किया हुआ, जैसे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने केवल 10th पास किया हुआ है, फैमिली की कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो कि भाई कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, मेरा गुजारा चल जाएगा, तो बेहतर ये रहेगा कि आप 6 महीने 1 साल समय देकर, अगर आपने केवल 10th पास किया हुआ है, 6 महीने 1 साल देकर अच्छे से इन वैकेंसीज़ की तैयारी करो। जो वैकेंसीज़ मैंने आपको बताया हुआ है उसकी तैयारी करो। 6 महीने भी अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हो ना, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी जो इनिशियल स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है ये 35,000 से स्टार्ट होती है और ये सैलरी बढ़ते जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने केवल 10th पास किया हुआ है और आपको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सरकारी नौकरी की ही तैयारी करो, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपकी लाइफ बेटर हो सके, आपकी फैमिली की लाइफ बेटर हो सके। बाकी किसी भी जॉब से रिलेटेड, किसी भी वैकेंसी रिलेटेड अगर आपका कुछ सवाल रहता है, कुछ क्वेरी रहती है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट के थ्रू इसका आंसर, इसकी रिप्लाई जरूर कर दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।